जी जी सर, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी जी जी, उम्मीद है कि आज जमानत हो जाएगी। हाँ जी इंशाल्लाह, लग तो ऐसे ही रहा कि केस हमारे हक में है। जी जी, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, फिर तफसील से बात करते हैं। जी आ गया मैं। क्या पागल हो गया? पागल कौन हो गया मैं तुझे बताता हूँ। इधर पर्स निकाल, मोबाइल भी। अस्सलामुअलैकुम। एक और खौफनाक हकीकत के साथ मैं हूं माहम जाहिद। नाजरीन, दौरान डकैती एक वकील का कत्ल हो चुका था। डाकू ने उसका मोबाइल फोन और पर्स छीनने के बाद उसे गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। दिन दिहाड़े कत्ल की वारदात की खबर पुलिस को मिली और पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और तफ्तीश का आगाज किया। सर, अनीस शाहिदीन के मुताबिक डाकू यहाँ से आया था। उसने आगे गाड़ी को रोका, मोबाइल और पर्स छीनने के बाद गोली चला दी। साहब को बताओ जो देखा है आपने। सर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ पे एक बाइक वाला आया, इसको ज़बरदस्ती रोक कर इससे मोबाइल और पर्स छीन लिया, इसको गोली मारकर फरार हो गया। क्या इसने मुज़ाहमत की कोशिश की? डाकू को पर्स देने से इनकार किया? नहीं सर, मुज़ाहमत नहीं की। अच्छा, सिर्फ पर्स और मोबाइल फोन छीने? कोई बैग नहीं था इसके पास? हो सकता है ये कोई बड़ी रकम लेके जा रहा हो और मुखबरी हो गई हो इसकी। नहीं सर, कोई बैग नहीं छीना। हाँ, डाकू का चेहरा देखा तुमने? नहीं सर, उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसका चेहरा देख नहीं पाया मैं। और मोटरसाइकिल का नंबर? सर, वो भी नहीं देख सका। तो क्या यहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे? सर, मैं यहाँ अकेला खड़ा था, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि वो इसको लूटने के बाद मुझे भी लूट देगा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर, मामला कुछ मशकूक लगता है। हाँ, मुझे भी ये मामला इतना सादा नहीं लगता। ना इसने मुज़ाहमत की है और वो फिर भी इसको गोली मार के भाग गया। तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मकतूल की शिनाख्त करवाओ। रहा, तुम फोरेंसिक टीम को बुला के गाड़ी का मुआयना करो, कोई सबूत ज़ाया नहीं होना चाहिए। जी सर। दौरान डकैती कत्ल का मामला मशकूक हो चुका था। अनीस शाहिद के इब्तदाई बयान ने पुलिस के सामने कई सवालात खड़े कर दिए थे। मकतूल का नाम हारिस था, जो पेशे के एतबार से वकील था। पुलिस ने मकतूल के लवाहिकीन को इस अंधोनाक वाक़े की इत्तला दी, जो उन पर बिजली बनकर गिरी। पोस्टमार्टम और हारिस की तदफीन के बाद पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश का आगाज किया और हारिस की बीवी साइमा से बात की। जी मिस साइमा, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बहुत दुख की कैफियत में हैं, लेकिन मुझे तफ्तीश के लिए आना पड़ा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो आपका काम है, मैं समझ सकती हूँ। मिस साइमा, मुझे लगता है कि आपके शोहर को डकैती का रंग देकर कत्ल किया गया है। क्या?
जी बिल्कुल। इसीलिए आप मुझे बताइए कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? सर वो वकील थे, उनका शोबा ही ऐसा है कि जाने अनजाने में कई दुश्मन बन जाते हैं। जी मिस साइमा बिल्कुल ठीक है, हमारा अपना पुलिस का शोबा भी कुछ ऐसे ही है। हम तो अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन बहुत से दुश्मन पैदा हो जाते हैं। खैर ये बताइए कि आजकल वो कौन से केस लड़ रहे थे? केसेस तो काफ़ी थी लेकिन एक केस को लेकर वो बहुत परेशान थे। एक घर पर कब्जे का केस था। कब्जा करने वाला शहर का बहुत बड़ा कब्जा माफिया का सरगना था। अच्छा, तो आपको उसका नाम मालूम है? उसका नाम बोला डीलर है शायद। तो आपके शोहर उसके खिलाफ केस लड़ रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि उन्होंने इस खतरे के बारे में आपको बताया था? बताया तो नहीं लेकिन एक बार मैंने फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। कोई और बात जो आप शेयर करना चाहती हो जिससे हमें मदद मिल सके कि हम कातिलों को गिरफ्तार कर सकें? नहीं सर, यही बात थी। ठीक है मिस साइमा, हम इस मामले को देख लेंगे। कातिल चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो वो कानून से नहीं बच सकता। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्या हारिस को कब्जा माफिया के खिलाफ केस लड़ने की सजा मिली थी या फिर एडवोकेट हारिस से किसी और ने दुश्मनी का बदला लिया था? साइमा की बात दुरुस्त थी कि वकील का पेशा ही ऐसा है कि उसके जाने अनजाने में कई दुश्मन बन जाते हैं, जिस बात की तस्दीक हारिस के जिगरी दोस्त अकील ने भी कर दी थी। सर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा इतना अच्छा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। अकील साहब, आपके दुख को देखते हुए लगता है कि हारिस साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। जी सर, हारिस मेरे बचपन का दोस्त, हम एक साथ बड़े हुए। मुझे भाभी ने बताया कि आप घर पर आए, इसलिए मैं यहाँ पर आया ताकि आपको सच बता सकूं। क्या मतलब? सर हारिस कई दिनों से बहुत परेशान था जब से उसने ये प्रॉपर्टी वाला केस पकड़ा था। उसे भोला डीलर की जानिब से धमकियां दी जा रही। क्या उसने आपसे इस बात का जिक्र किया था? जी हाँ, दोस्त दोस्तों से ही अपनी परेशानियों का जिक्र किया। उसने मुझे बताया कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि वो ये केस ना लड़े। अच्छा, इसके अलावा कोई और बात जो उसने आपसे शेयर की? कोई घर में मसला चल रहा हो? नहीं सर, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था और अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। पता नहीं किसकी नजर लग। देखिए अकील साहब, हौसला रखिए। वो वापस तो नहीं आ सकता लेकिन हम उसके कातिलों को गिरफ्तार करके उनको इबरत का निशान बना देंगे। शुक्रिया सर। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। सर आपको मेरी किसी भी किस्म की कोई भी मदद की जरूरत है तो मुझे आप जरूर बताइए। जी जी बिल्कुल, आप मुझे अपना नंबर लिखाओ। बहुत शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। हारिस की बीवी साइमा के बाद उसके बचपन के दोस्त अकील ने भी हारिस के कत्ल के पीछे कब्जा माफिया के सरगना भोला डीलर के कत्ल में मुलव्वस होने की मोहर जब्त कर दी। क्या वाकई भोला डीलर ने हारिस को मरवाया? क्या कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करना हारिस का जुर्म बन गया? रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एडवोकेट हारिस की दौरान डकैती अंधे कत्ल की वारदात के बाद पुलिस कातिल की खोज में जुट चुकी थी। मकतूल की बीवी और उसके बचपन के दोस्त ने पुलिस के सामने भोला डीलर नामी कब्जा माफिया के सरगना का कत्ल में मुलव्वस होने का शक जाहिर किया। क्योंकि हारिस उसके खिलाफ केस लड़ रहा था, इसलिए पुलिस ने भोला डीलर को शामिल तफ्तीश किया। जी जी, आप फिक्र ना करें, आपका काम हो
मैंने कह जो दिया आपको, आप फिक्र ना करें। मैं थोड़ी देर के बाद आपको फोन करूँगा। आइए, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता, और थाने में तो वैसे भी हमारा आना जाना रहता है, हमारा घर है। जाओगे, जरूर जाओगे। अगर तुमने कोई गुनाह किया है तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सर मुझे एक बात बताएं, किस केस के लिए आए हो? ऐसे इतने हैं कि पता नहीं चलता कि किस सिलसिले में आते हैं आप। मैं जानता हूं कि तुम बहुत से केसेस में नामजद हो, लेकिन पुलिस तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाती। और बस जी, ये तो अल्लाह का करम है मुझ पे। सब जानता हूं बोले, अल्लाह का करम है या तेरी बदमाशियां हैं, जो या तो गवाहों को डरा देती हैं या गायब करवा देती हैं। सर मैं आपकी बात नहीं समझा। सब समझ जाओगे, जब तुझे बताऊंगा तो सब समझ आ जाएगा तुझे। हुक्म करे जनाब। एडवोकेट हारिस के लवाहिकीन ने तुझ पर कत्ल का शुबा जाहिर किया है। एडवोकेट हारिस? कौन एडवोकेट हारिस? भोले, इतने भोले भी मत बनो। ये वही एडवोकेट हारिस है जो तुम्हारे खिलाफ जौहर टाउन वाले घर के कब्जे का केस लड़ रहा था। और सर जी क्या हो गया? भोला एक मकान की खातिर बंदा मारेगा? तो फिर तुम उसे फोन करके धमकियां क्यों दे रहे थे? मुझे उसकी बीवी ने सब कुछ बता दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं भला केस लड़ने वाले वकील को धमकियां क्यों दूंगा? मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं हूं। अगर उनको कुछ कहेंगे तो बार वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा वैसा कोई काम होता तो हम केस के मुद्दई को डरा धमका के केस वापस करवा देते। हमने वकील को क्यों डराना था? तो इसका मतलब है कि उसके घर वाले झूठ बोल रहे थे। मैं तेरी बात पे क्यों यकीन करूं? एक जाने माने मुजरिम की बात पे कैसे यकीन किया जा सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। मुझे ले चले थाने। मैंने तो पहले ही आपको कहा कि थाना हमारा दूसरा घर है। आओ चले। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मजीद तफ्तीश की जरूरत पड़ी तो बंदा हाजिर हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। भोला डीलर ने हारिस के कत्ल से साफ इनकार कर दिया। जाहिरी तौर पर तो पुलिस को वहां से कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन भोले की बातों ने इंस्पेक्टर साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी बातें 100% दुरुस्त थी। कब्जा माफिया वकील को भला क्यों डराएगा? वो तो मुद्दई को डरा धमका कर केस वापस लेने पर मजबूर करेगा। क्या हारिस को किसी और ने कत्ल करवाया था? पुलिस ने मोबाइल, CDR और लोकेशन से तहकीक करने का फैसला किया, जिसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आए। जी सर, आप फिक्र न करें, पुलिस इस केस पर दिन रात काम करे। हम जल्दी कातिलों को गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल सर, मैं जानता हूं पुलिस और वकीलों का चोली दामन का साथ होता है। नहीं सर, ये मामला डकैती का नहीं लग रहा, ये दरअसल कत्ल है और हम कातिलों की खोज में लगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जल्द इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। जी सर, इंशाल्लाह। इस केस के हवाले से बहुत प्रेशर आ रहा है। ये बार के सीनियर अहदेदार के फोन। खैर, ये बताओ कि तुमने कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा लिया? जी सर। सर, हारिस और उसकी बीवी दोनों की है। ये हारिस का कत्ल कितने बजे हुआ? सर, यही कोई 10 बजे के आसपास। हाँ, इसका मतलब है कि वो घर से 9:30 बजे निकला होगा। जी, क्यों, क्या हुआ? ठीक उसी वक्त साइमा ने एक नंबर पे कॉल की हुई। किस नंबर पर? अकील के नंबर पर। उस दिन अकील की लोकेशन चेक करो कि वो कहाँ था। अरे आप। जी सर, मैं भी पता लगवाता हूँ।
हारिस के कत्ल वाले दिन अकील को कॉल क्यों की थी? क्या जाए वक़ुआ पर अकील मौजूद था? पुलिस ने जब अकील की CDR निकलवाई तो अकील की कत्ल वाली जगह पर मौजूदगी साबित हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अकील को बहाने से थाने बुलाया ताकि उससे उस बारे में मजीद तफ्तीश कर सके। बैठिए बैठिए अकील साहब बैठिए। सर मुझे क्यों बुलाया था? मुझे ये बताइए कि जिस दिन हारिस साहब का कत्ल हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? सर मैं अपने घर था। अच्छा, आप अपने घर थे। आपका घर कहाँ पे है? मेरा सर घर गुलबर्ग में है। अच्छा, सुना भी चौधरी अकमल तूने? ये अपने अकील साहब को बहुत बड़े जादूगर दिख रहे हैं। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अगर तुम्हारा घर गुलबर्ग में है तो उस दिन उसी वक्त तुम्हारे फोन की लोकेशन हारिस के कत्ल वाली जगह पे क्यों आ रही थी? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने घर में ही था। सर जी, लगता है कि इसका फोन खुद ही वहां आ गया। वकील साहब, बहुत टोपियां घुमा ली आपने, लेकिन अब नहीं। सच सच बता, तू वहां क्या कर रहा था? और उस दिन सुबह साइमा ने तुझे कॉल क्यों की थी? बोल। सर वो क्या कर रहा है? बोल, ये क्या मामला है? बोल। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है कि इसे दूसरी जुबान में ही पूछना पड़ेगा। बोल बोल, सच क्या है? बोल। छोड़ दो मुझे, मत मारो, बताता हूं मैं। सर हारिस का कत्ल मैंने ही किया था। ओए, मगर क्यों? क्योंकि मुझे साइमा ने कहा था। अच्छा, तो उसने तुझे उस दिन इसलिए कॉल की थी? उसने मुझे बताया कि वो घर से निकल चुका है और मैं रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वो आया मैंने उसे मोबाइल और पर्स छीनकर उसे गोली मार दी। सर अकील ने अपने बचपन के दोस्त को उसी की बीवी की मुआवनत से कत्ल करने का एतराफ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने साइमा को भी गिरफ्तार कर लिया, जो अकील की तरह पहले आए बाएं शाएं करने लगी, लेकिन फिर उसने भी अपनी जुबान खोल दी और सच उगल दिया। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है? बीबी, पहले तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब तुम्हारी कॉल्स का डाटा निकलवाया है तो सब क्लियर हो गया। किन सब का? इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हारिस का, तुम्हारा और अकील का। क्या? अकील का? हाँ बीबी, अकील भी हमारे पास ही है और उसने हमें बता दिया है कि उसने हारिस का कत्ल किया है। क्या? अकील ने? हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं। मुझे कैसे मालूम होगा? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुमने उसे उस दिन फोन करके बताया था कि हारिस घर से निकल चुका है। ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है, ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कभी भी तुमने खुद फंसाया अपने आप को। अकील ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चुपचाप अपनी जबान खोल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। बोलो, क्यों मरवाया अपने शौहर को? हाँ, ये सच है, हमने ही उसे कत्ल करने का प्लान किया था। अकील के बाद साइमा ने भी पुलिस के सामने हारिस के कत्ल में शामिल होने का इकरार कर लिया। अकील और साइमा ने हारिस का कत्ल क्यों किया? बचपन की दोस्ती जानलेवा दुश्मनी में क्यों बदली? कौन किसको दे रहा था धोखा? होश उड़ा देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे
लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। दौराने डकैती वकील के कत्ल से शुरू होने वाली आज की हकीकत में कई ड्रामाई मोड़ आए। मकतूल की बीवी और उसके दोस्त ने भोला डीलर नामी कब्जा माफिया के सरगना पर कत्ल का इल्जाम लगाया, लेकिन पुलिस तहकीक में कुछ और ही कहानी सामने लाई, क्योंकि हारिस को इसी के बचपन के दोस्त ने कत्ल किया था और उससे उस कत्ल में हारिस की बीवी की मुआवनत भी शामिल थी। दोनों ने पुलिस के सामने करारे जुर्म भी कर लिया, लेकिन किसी भी जुर्म के पीछे उसे सरंजाम देने की वजह होती है और उस केस में वजह थी धोखा। साइमा अपने शौहर को धोखा दे रही थी क्योंकि उसे अपने शौहर के बचपन के दोस्त अकील से प्यार हो गया था। कैसे शुरू हुई साइमा और अकील की मोहब्बत की शुरुआत? साइमा ने पुलिस को सुनाई अपनी रुदा। 7 साल पहले मेरी हारिस से शादी हुई और मैं बहुत खुश थी हारिस के साथ। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। फिर अचानक मेरी जिंदगी में अकील आ गया। साइमा किधर रह गई यार, जल्दी आ जाओ। जी आ गई, 2 मिनट। 2 मिनट करके 15 मिनट हो गए यार, मुझे देर भी हो रही है। जी चाय और कोई हुक्म? हुक्म कैसा जनाब, हमारी तो बस अर्न ही है। इतने आप मेरे ताबेदार, मेरी कोई बात तो मानते नहीं। सर जनाब जी, कौन सी बात नहीं मानी आपकी? मैंने कहा था मुझे बाजार ले जाए, लेकिन आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। ओह यार मैं भूल गया, कल पक्का लेके जाऊंगा, बस मुझे याद करा देना। कल फिर कोई आपका नया बहाना। मैं देखता हूँ कौन आया। हाँ यार देखो साइमा, कौन है? मेरा दोस्त, मेरा यार अकील। वालेकुम अस्सलाम। यार तू मुझे पहले बता देता, तू वापस आ रहा है, मैं तुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आ जाता। मैंने तुझे जानबूझकर नहीं बताया और मैं सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ। मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ कर तो मैं भी हैरान हूँ। हैरान क्यों? भाभी को देखकर। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, आपके घर वालों ने हारिस को ठीक तरह से देखा था जो आपने हारिस के हाथ में दे दिया? तो अपने भाई को बेइज्जत करेगा? देख, मैंने तेरी भाभी के सामने अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई हुई है, खराब मत कर। अच्छा यार नाराज ना हो, मैं तो बस मजाक था। अच्छा चल छोड़ सारी बातों को। साइमा, अकील के लिए चाय लेके आओ, थका आया होगा। ठीक है। जी जी ज़रूर। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाभी जितनी अच्छी दिखती हैं इतनी अच्छी चाय भी बनाती हैं कि नहीं। साइमा, अकील तुम्हारा इम्तिहान लेना चाह रहा है। कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कामयाब हो जाऊंगी। क्या कॉन्फिडेंस है भाभी। अच्छा तू बता, मलेशिया में काम शाम ठीक चल रहा है ना? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी बिजनेस डीलें हुई हैं और बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। तू सुना, तेरी वकालत कैसी चल रही है? शुक्र अल्लाह का, मेरी वकालत भी ठीक चल रही है। मलेशिया से वापसी के बाद अकील की अपने दोस्त की बीवी साइमा से ये पहली मुलाकात थी और पहले ही मुलाकात में अकील को साइमा भा गई और वो उसे दिल दे बैठा और फिर उसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशें करने लगा। साइमा, साइमा।
गया, तैयार हो रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, खाना तैयार हो गया है ना? जी सब तैयार है। या फिर अच्छी तरह चख लेना था, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हो अकील आपका दोस्त है यार, कोई मेरी सास नहीं जो खाना ना अच्छा होने पर शिकायत करेगी। यार तुम्हें तो पता ना, वो मेरा जिगरी दोस्त है, भाइयों से बढ़कर है मेरे लिए। जी जी मुझे सब मालूम है, आप फिक्र मत करें, सब बहुत अच्छा बना है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसा है तू? ठीक ठाक। अभी आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। बस ठीक। यार सुबह से तेरे लिए ना मुख्तलिफ तरह की डिशेस बना रही थी। यार तूने भी भाभी को ना फजूल तंग किया, क्या जरूरत थी इतना कुछ बनाने की? वैसे भाभी आपके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया, ये मेरी तरफ से। ये तो बहुत अच्छी है। आपके हाथ में और भी अच्छी लगी। शुक्रिया। क्या हारिस, कितनी अच्छी है? हाँ भाई है तो बहुत अच्छी। यार क्या जरूरत थी इतना महंगा गिफ्ट लेने की? देख भाई, ये मेरा और भाभी का मामला, लगता है भाभी ये आपका गिफ्ट देखकर जेलस हो रहा है। अरे भाई जेलस क्यों ना हो, तो ये बता मेरे लिए क्या लाया है? मैं खुद आया हूं ना तेरे लिए। ये तो है, अंगूठी की तो कोई ना कोई कीमत होगी, ये तो मेरा यार अनमोल है। अच्छा आप लोग बैठे, मैं खाना यहीं ले आती हूँ। हाँ ठीक है। भाभी क्या खाना बनाया भाई, मजा आ गया। शुक्रिया, वैसे खाना इतना भी अच्छा नहीं था। नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, एक कमाल का खाना। तो फिर ठीक है भाई, तेरा जब दिल चाहे खाना खाने आ जाना, ये तेरा अपना घर है। हाँ भाई, अब तो आना ही पड़ेगा। तो बैठ, मैं 1 मिनट में अंदर से होके आया। हाँ हाँ जरूर। मैं भी उतनी देर में ये बर्तन उठा लेती हूँ। काश ये हाथ मेरे हाथ में आता, हारिस को तो इसकी कदर ही नहीं, इतना खाली रखा हो, मैं होता तो इसे सोने से ला। अकील ने साइमा को अपने चुंगल में फंसा लिया। उसकी तरफ से दी गई सोने की अंगूठी से साइमा की आंखें चुंधिया गईं और उन दोनों के दरमियान दिल ही दिल में मोहब्बत की शुरुआत हो गई। और फिर एक दिन अकील हारिस की गैर मौजूदगी में उसके घर आया और दोनों ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कर दिया। आप यहाँ और इस वक्त? क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा किया आप आ गए, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। अरे मेरे बारे में आप अभी सोच रही हैं और मैं आपके बारे में दिन रात सोचता हूँ। अच्छा जी, ये कब हुआ? जब से आपको पहली बार देखा था, तब से आप मेरे दिलो दिमाग पर छाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मुझे आपसे मोहब्बत होगी और आपकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार का एहसास नजर आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ ना?
क्या आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं? जी। यूं मेरी और अकील की मोहब्बत की शुरुआत हुई। अपने शौहर के दोस्त के साथ ऐसा रिश्ता बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सर गलती हो गई। अच्छा, अगर एक बार गलती हो गई थी तो उसे सुधारा भी जा सकता था। कब तक ये नापाक रिश्ता तुम दोनों के दरमियान कायम रहा? सर 5 साल तक। हाँ, 5 साल। और 5 साल तक तुम्हारे शौहर को जरा भी शक नहीं हुआ तुम पर? जी नहीं सर, क्योंकि अकील वक्तन पर वक्तन मुल्क से बाहर जाता था और जब वो वापस आता था तभी हम दोनों मिलते थे। ज़्यादातर फ़ोन पे ही राब्ता रहता था और हारिस अकील पर हद से ज़्यादा एतमाद करता था, इसलिए हारिस को हम दोनों पे कभी शक नहीं हुआ। तो बात कत्ल तक कैसे पहुंची? क्यों कत्ल किया उसे? बोलो बीबी, क्यों मारा अपने शौहर को? साल तक अपने शौहर को धोखा देने के बाद साइमा और अकील क्यों बन गए उसकी जान के दुश्मन? क्या हारिस को शक हो गया था कि उसका जिगरी दोस्त और बीवी दे रहे हैं उसे धोखा और अपनी जानें बचाने के लिए उन्होंने उसे मार डाला, या मामला था कुछ और? खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शादी एक मजबूत बंधन है। सिर्फ निकाह के 3 बोल आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं और आप अपना सब कुछ अपने शरीके हयात के नाम कर देते हैं। मगर इस कदर मजबूत रिश्ता भी इंतहाई नाजुक डोर से बंधा होता है और ये डोर किसी एक की कोताही, जल्दबाजी और बेवकूफ़ी से टूट भी सकती है। लिहाजा इस रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए एतमाद, सच्चाई और दयानतदारी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता, सब्र, तहम्मुल, इस्तिकामत और क़ुव्वत बर्दाश्त से ही इस रिश्ते को निभाया जा सकता है। ये रिश्ता जिस कदर मोहब्बत चाहता है उतनी ही तवज्जो, इज्जत और एक दूसरे के हुकूक को पूरा करना मांगता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे पर भरोसा ही इस रिश्ते को काबिले रश्क बनाता है, जबकि शक का ज़रा सा बीज इस रिश्ते को तहस नहस कर सकता है। लेकिन साइमा को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद होने की ज़रा भी परवाह नहीं थी और वो अपने शौहर के दरीना दोस्त के साथ ताल्लुक़ बना चुकी थी और 5 साल से उसे धोखा देती रही। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि साइमा को अपने शौहर को अपने आशना के हाथों कत्ल करवाना पड़ा? साइमा ने पुलिस हिरासत में मज़ीद भयानक इंकशाफात किए। साइमा, साइमा, यार किधर रह गई साइमा? जी बोले, मैं यही हूँ। बोले क्या काम है? काम तो कोई नहीं है जनाब, वैसे ही बुलाया था। बगैर किसी वजह के? नहीं, वजह तो थी। वो क्या? मैं अपनी प्यारी सी बीवी को देखना चाहता था। अच्छा जी, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार कब नहीं आता अब तक? अब क्या करूं, सारा दिन आपको मिस करना होता है, इसलिए दिल भर कर आपको देखकर जाना पड़ता है। हाँ भैया, शादी को इतने साल हो गए लेकिन आप फिर भी ऐसी बातें करते हैं। अभी नहीं तो हमारी शादी है, सिर्फ 7 साल तो हो गए। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? सो रही है या उठ रही है? जी वो सो रही है। चलो ठीक है। अच्छा जब वो उठे ना, उसे मेरी तरफ से खूब सारा प्यार करना और उसे बोलना पापा लव्स यू सो मच। जी ठीक है मैम। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
जी मैं कुछ भूल गया था। आपने तो मुझे ड्रा ही दिया था। ड्रा क्यों दिया? छोड़े, ये बताएं क्या भूल गए थे? मैंने अपनी प्रिंसेस को तो आई लव यू बोल दिया, लेकिन अपनी क्वीन, अपनी मलिका को आई लव यू कहना भूल गया। आई लव यू। हो नहीं मैडम, बदले में आपने भी कुछ बोलना होता है। आई लव यू। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। जल्दी से गेट बंद करो। अंदर आ जाओ, कहीं हारिस ना देख ले। आज तो बाल बाल बच गए। क्यों, क्या हुआ? हारिस वापस आ गया था, मैं समझी तुम हो। शुक्र है मेरे मुंह से उस वक्त ऐसा वैसा कुछ नहीं निकला, वरना उसे शक हो जाता। तुम फिक्र ना करो, पिछले 5 सालों से उसे शक नहीं हुआ, तो अब भला कैसे होगा? कुछ नहीं होता। अकील, अगर उसे हमारे ताल्लुक के बारे में मालूम हुआ तो बहुत बुरा होगा। अच्छा तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। अंदर चलें? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो। उस दिन साइमा और अकील पकड़े जाने से बाल बाल बच गए, क्योंकि अगर हारिस थोड़ी और देर से वापस आता तो अकील भी उसे वहीं मिलता और उसे शक हो जाता कि उसका दोस्त उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर क्या करने आता है। उस दिन के बाद साइमा बहुत डर गई और उसने अकील से उसे मसले का मुस्तकिल हल निकालने का कहा। अकील कई दिन तक टाल मटोल से काम लेता रहा, जिसके बाद साइमा ने खुद ही बड़ा फैसला कर लिया और अपने इस फैसले से आगाह करने के लिए अकील को घर बुलाया। यार क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? कोई मसला हुआ है क्या? अकील, तुम्हें मसले का पता तो है। कितने दिन हो गए, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। यार सच्ची बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अकील, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ मेरी जान। अकील, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या हारिस से तुम तलाक ले सकोगे? यही तो मसला है ना, मैं उससे किस बुनियाद पे तलाक लूं? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो फिर क्या? अब मैं उसके प्यार की खातिर अपनी मोहब्बत तो कुर्बान नहीं कर सकती ना। मुझे तुमसे हर हाल में शादी करनी है। इसके लिए हारिस का कत्ल करना होगा। लेकिन साइमा कैसे? इसके लिए मुझे तुम कुछ दिन दो, मैं सोचती हूँ इस बारे में। लेकिन मुझे इस काम में तुम्हारा साथ चाहिए होगा। साइमा, तुम्हारे लिए मेरी जान भी आ सकती। साइमा और अकील ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि साइमा इतनी आसानी से तलाक नहीं ले सकती थी। उसे इस मसले का वाहिद हल हारिस का कत्ल नजर आया और वो इस घिनौने फेल को सरअंजाम देने के लिए मौके की तलाश में थी। और फिर एक दिन उसे वो मौका खुद हारिस ने दे दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शक्कर साहब, जी क्या हाल चाल आपका? खैरियत से हैं? अरे सर आप परेशान ना हो। अरे बोला जितना मर्जी बड़ा बदमाश है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर हमारा केस मजबूत है, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। बस आपने साबित कदम रहना है। सर वो यही कोशिश करेगा कि आप केस से पीछे हट जाए। उसका तरीका वारदात यही है कि वो लोगों को डरा धमका कर उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेता है, या फिर उसको सस्ते दामों में ख़रीद लेता है। बल्कि अगर वो आपसे रब्ता करने की कोशिश करे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि हम अदालत में उसकी इन ओछी हरकतों को बता सकें। इससे हमारा केस और भी मजबूत होगा। जी सर इंशाल्लाह हम ये केस जीत जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। जी ठीक है सर, जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये किसका फ़ोन था? एक क्लाइंट का फ़ोन था।
भोला नामी एक शख्स ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और उसे परेशान कर रहा है, उसे धमकियां दे रहा है। भोले को पता है कि वो केस हार जाएगा, इस वजह से वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। कहीं वो आपको कुछ कहेगा तो नहीं? आप तो सेफ है ना? अरे भला किस में इतनी जुर्रत जो वकीलों को धमका सके। फिर भी अपना ख्याल रखिएगा। जोक मैडम, अगर आप कहें तो 2-3 कार्ड्स रख लूं। अच्छा, मैं बाहर वॉक करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे खाना हजम नहीं हो रहा है। आप चलोगे मेरे साथ बाहर लॉन में? नहीं, आप चलें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो ठीक है। हेलो। हेलो अकील। हाँ साइमा बोलो, सब खैरियत है ना? अकील, हमारे पास हारिस को कत्ल करने का बहुत अच्छा मौका है और शक भी किसी और पर जाएगा। किस पर? भोला नामी एक शख्स है, उस पर हारिस उसके खिलाफ केस लड़ रहा है। हम इसे राजदारी से कत्ल कर देते हैं और पुलिस के सामने उसका नाम ले देते हैं। वो पहले ही बदमाश टाइप इंसान है और पुलिस को उसी पर शक जाएगा। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ये बताओ, इस केस की पेशी कब है? मेरे जहन में एक प्लान है। वो मैं हारिस से पता कर लूँ, लेकिन प्लान क्या है? अच्छा मेरी बात ना ध्यान से सुनो। उस दिन हारिस उसी केस की पेशी के लिए गया था। मैंने अकील को रात में ही बता दिया था। सुबह हारिस जैसे ही घर से कोर्ट जाने के लिए निकले, मैंने अकील को फ़ोन करके बता दिया और उसने हारिस का कत्ल कर दिया। और फिर तुम दोनों ने भोला डीलर का नाम लिया ताकि हमें गुमराह कर सके। और बीबी, तो ये तुमने क्या किया है? इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर को मारकर तुमने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। तुम कितनी खुदगर्ज होगी कि तुम्हें अपनी बच्ची का ख्याल नहीं आया, तो उसकी मां उसे खुद यतीम करवा रही, उसके सर से बाप का साया छीन रही। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। काश तुमने अपने अंजाम के बारे में पहले सोच लिया होता तो आज इस हाल में ना होती। माफी चाहिए। चलो बीबी। अपने ही शौहर के दोस्त के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करके उससे शादी करने की ख्वाहिशमंद बीवी कातिल बन चुकी थी और बचपन का दोस्त अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपकर उसके एतबार के साथ साथ उसका कत्ल कर चुका था। नाजरीन, हमारे मुआशरे में इस किस्म के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। कहीं कोई शौहर किसी और की मोहब्बत में अपनी बीवी का कत्ल कर देता है, तो कहीं कोई बीवी आशना की खातिर अपने शौहर और हत्ता के अपने बच्चों की जान की दुश्मन बन जाती है और उनके कत्ल से भी दरेग नहीं करती। इस बढ़ती बेराहरवी का सबसे बड़ा सबब इस्लाम से दूरी है। हमारे मुआशरे में जिनसी बेराहरवी के जिन ने एकदम ही अपने पंजे नहीं गाड़ दिए, बल्कि इस अफरियत ने रफ्ता रफ्ता हमारे मुआशरे को गिरफ्त में ले लिया है। हमने अपने आप को तरक्की याफ्ता जाहिर करने के लिए जिस तरह अंधाधुन मगरिब की तकलीद की है, इससे हमारे इस्लामी मुआशरे की चूलें तक हिल गई हैं और कैफियत ये हो गई है कि हम में से अक्सरियत मुसलमान होते हुए इस्लामी इक़दार व रवायात और क़वानीन कुदरत से बेजार नज़र आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।